ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 13। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हष्यङ्गानुवर्णितुं तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हष्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हष्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हष्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 1 का श्लोक संख्या 13। तो यहाँ पर जो सौनकादि ऋषिगण सूत गोस्वामी से यह बात कहते हैं कि हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। इससे पहले भी जो सौनकादि ऋषिगण हैं वह अनेकों प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें अनेकों प्रश्न में से प्रश्न वह पूछते, भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधो वत्र यत्सारं समधृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्माशु प्रसीदति। वो कहते हैं कि शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेकों नियमित कर्मों का उल्लेख है। तो शास्त्र अनेक है, अनेकों विभाग हैं शास्त्र के, और उन सब विभागों में अलग अलग अनेकों नियमित कार्य हैं जिसका उल्लेख शास्त्रों के अंदर और उसके विभागों में दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में अगर इन सारे शास्त्रों और उनके प्रभागों विभागों को अगर कोई अध्ययन करना चाहे तो उन्हें वर्षों वर्षों लग जाएंगे, वर्षों वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि उससे पहले ही जो है ऋषिगण यह बात कह चुके हुए हैं, प्रायेण अल्पायशु सभ्य, कि जो
कलयुग में लोगों की आयु कैसी है? प्रायेण अल्प आयुष। ये लोगों की जो आयु क्या है? अल्प आयुष है, कम है, उनकी अवधि कम है। और इस कम अवधि में भी अधिकतर लोग जो है वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में संलग्न है उनको। तो ऐसे कम आयु है और शास्त्र के अनेकों विभाग हैं और हर विभागों में अनेकों नियमित कार्यों का उल्लेख है। तो उनको अगर किसी को सीखना हो उन सारे विभागों और उनके अंदर जो कार्य है लिखित कार्यों को, बहुत समय लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है आप अनेक प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ये सब सीख चुके हैं आप। इसलिए बेस्ट क्या है कि आप क्या करिए कि इन समस्त शास्त्रों का जो सार है वह सार जो है वह हमें बता दीजिए, क्योंकि सारे विभागों को अगर विस्तार से बताया जाए, समझाया जाए तो बहुत समय लगेगा। और कलयुग जो है वह प्रायेण अल्पायुष। तो क्या कह रहे हैं कि आप क्या करिए, इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर और वह जो कि जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे कि हमारा जो हृदय है वह संतुष्ट हो जाए। तो ये एक प्रश्न यह बात कहते हैं। और उस बात के बाद वो कहते हैं, वह प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप जो है आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? भगवान ने भगवद गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म तो दिव्य है, आसानी से लोगों को समझ में आने वाला नहीं है, किस प्रयोजन से। तो सारे ऋषिगण सूत गोस्वामी से यह प्रश्न कर रहे हैं कि आप जो है यह बताइए क्यों, क्योंकि आपने सारे शास्त्रों को, उनके विभागों को, सबको आपने अध्ययन किया हुआ है और आप उन सबसे भली प्रकार परिचित हैं। इसीलिए आप एक उचित योग्य व्यक्ति हैं और इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं, श्रुत जानासि भद्रम ते, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप क्या करिए, वह उस प्रयोजन को बताइए जिसके कारण भगवान जो है वह वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार जो है जो ऋषिगण हैं वह प्रार्थना करते हैं सूत गोस्वामी से। और आज के श्लोक में उसी प्रार्थना की बात हो रही है, उसी प्रार्थना के अंतर्गत यह बात भी कह रहे हैं, तन्नः शुश्रुमाणानाम अर्ह संगान वर्णुति। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान और उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। तो हम भगवान के बारे में, और भगवान के अनेकों अवतार होते हैं, तो उन अवतारों के विषय में हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसीलिए आप क्या करिए, एक अनुवर्णितुम अर्हसी अंग अनुवर्णितिम मतलब पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए। ऐसी व्याख्या जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया है उसके अनुसार, उनका अनुगमन करते हुए जो व्याख्या है, आप वैसी उपदेश को बताइए। तो क्यों ऐसे उपदेश को बताइए? तो उसके लिए है यस्यावता भूतानां क्षेमाय च भवाय च, क्योंकि यह उनका जो वाचन यानी जो बोलने वाला है और श्रवण यानी जो सुनने वाला है, तो कहने और सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर जब तात्पर्य लिखते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर
परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। अगर कोई पूछे कि अगर भगवान का दिव्य उपदेश सुनना है तो उसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास? एक श्रवण करने वाले जो व्यक्ति है उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए जिसकी वह भगवान के दिव्य संदेश का श्रवण कर सके? प्रभुपाद यहां पर बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्त यहां पर प्रस्तुत की गई है। और वह शर्त क्या है? पहली शर्त है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। कह रहे हैं कि निष्ठावान और उत्सुक होना चाहिए। अगर निष्ठा ही नहीं है सुनने में तो फिर तो सुनने का वो अखबार का न्यूज़ जैसा, या एक कान से आया एक कान से गया ऐसा। और उत्सुकता यहाँ, क्योंकि यहाँ पर यह बात स्पष्ट की गई है, वो क्या कह रहे हैं कि हम जो है उत्सुक हैं, जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। तन्ना सुषुमाणानां, तो हम बहुत ही यह जो कथा हमने जो भगवान के अवतार और उनकी कार्यकलापों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है, उत्सुकता। तो यह पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है? प्रभुपाद कहते हैं दूसरी शर्त यह है कि वक्ता जो है मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। अनुवर्णितुम, अंगः अनुवर्णितुम, पूर्ववर्ती आचार्यों, जो आचार्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के प्रमाणित परंपरा में से ही हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परंपरा कौन है, कौन सी परंपरा है हम जानते हैं। भगवान ने चार जो है परंपरा, 4 यूनिवर्सिटीज भगवान ने खोली, 4 खोली हैं। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज हैं, भगवान ने ऑथोराइज्ड किया है इनको। तो इन 4 संप्रदायों से इन आचार्य परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह दूसरी क्वालिफिकेशन है। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। भगवान के दिव्य संदेश को समझने के लिए सबसे पहले निष्ठा होना चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगमन से सुनना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। अगर ये नहीं है तो कोई आसानी से इसको, एक भौतिकवादी इसको समझ नहीं सकता। इसीलिए सामान्य लोगों को अगर आप यह गीता भागवत, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते, उनको रुचि नहीं लगती। उसके जगह पर उनको कोई अगर फिल्मी गाना शुरू करता तो बहुत रुचि लगने लगते हैं। और क्या सुंदर है, क्या बात है, ऐसा कहते हैं। या कोई फिल्म चलने लगे तो उसके लिए वो 4 घंटे की फिल्म, 3 घंटे की फिल्म एक जगह पर बैठकर वो बिता सकते हैं। लेकिन अगर उनको 40 मिनट सुनने के लिए कहेंगे तो कहेंगे समय नहीं है, बहुत ये है वो है, अनेकों तरह। क्योंकि वह उनके बस की बात नहीं है। दिव्य संदेश को समझना भौतिकवादियों के बस की बात नहीं है वास्तविक रूप में। उनके कहते हैं ना, सर के ऊपर से निकलना, ऐसी वाली बात। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। आगे प्रपात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में है
तो वह धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा। शर्त क्या है कि निर्देशन में होना चाहिए, गुरु से समय समय पर निर्देश प्राप्त करते रहना चाहिए। अपना निर्देश नहीं देना चाहिए, गुरु से निर्देश लेना चाहिए। गुरु से निर्देश लें, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करें, प्रामाणिक गुरु से निर्देश देना चाहिए। और इस तरह गुरु के आदेश को, आज्ञा को हमें पालन करना चाहिए। और अगर हम गुरु की आज्ञा का और निर्देश का पालन करेंगे तो धीरे धीरे शुद्ध होते जाएंगे, और जैसे जैसे शुद्ध होंगे वैसे वैसे परमेश्वर के दिव्य संदेश को हम समझने के योग्य बनते जाएंगे। तो प्रभात करें कि तो शिष्य परंपरा में होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? विनीत भाव से, विनीत होकर, विनम्र होकर श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सुनना, क्योंकि सुनना अधिक लोगों को पसंद नहीं है, बोलना अधिक पसंद है। वो बोलना अधिक चाहते हैं, सुनाना अधिक चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं। तो श्रवण करने की कला को सीखना पड़ेगा गुरु के पास। गुरु के सामने जब तक गुरु आदेश ना दे, गुरु हमें बोलना नहीं चाहिए। जो शिष्य गुरु के सामने जो है हमें सुनना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए, इंक्वायरी करके सुनना चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर यह बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये दोनों जो श्रोता है और वक्ता है, यह दोनों A1 क्वालिटी के हैं, टॉप क्वालिटी के हैं। तो यहाँ पे वक्ता कौन है? सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी क्या है? श्री व्यासदेव की परंपरा के हैं। व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से सुना सूत गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला, सूत गोस्वामी उस सभा में बैठे हुए थे, सूत गोस्वामी ने उसे सुना। और अब सूत गोस्वामी जो है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा सुनी हुई बातों को सूत गोस्वामी यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। तो ऑथोराइज परंपरा। और सुनने वाले कौन है? नैमिषारण्य के ऋषिगण। तो नैमिषारण्य के ऋषिगण के बारे में क्या कर रहे हैं कि एक निष्ठावान जीव है, और निष्ठावान जीव है, सत्य जानने के लिए वो लालायित हैं, सत्य जानने के लिए वो लालायित हैं। और इसलिए अनेकों प्रश्न पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी से अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं एक अच्छी तरह से प्रॉपर। तो इसलिए कह रहे कि ये जो दोनों श्रोतागण और जो वक्तागण हैं, यह दोनों के दोनों जो है टॉप क्वालिटी के हैं। एक सत्य को जानने के लिए लालायित है, ऐसा श्रोतागण है, उत्सुक है, और वक्ता जो है वह गुरु शिष्य व्यासदेव जी की परंपरा के हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं। कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप या भगवान का अवतार, भगवान कैसे अवतार लेते हैं, कब अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, भगवान का जन्म, आविर्भाव जन्म एक ही बात है। तिरोधान मतलब भगवान जब अपना समस्त लीला समाप्त करके वापस इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम वापस स्वधाम गतः अपने धाम को जाते हैं, उसे तिरोधान कहते हैं। आविर्भाव या तिरोधान। भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, कह रहे हैं कि ये उन लोगों के जानने योग्य हैं। किन लोगों के जानने योग्य हैं? जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। कौन कौन से शर्त? ऊपर बताया गया। उत्सुक होना चाहिए, विनीत होना चाहिए,
प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में होना चाहिए। तो ये सारे शर्त दिए गए हैं। तो इन सारे शर्तों को अगर कोई पूरा करता है तो ऐसे उपदेश आध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। तो बात करें कि अगर ऐसे जो है श्रोता, ऐसे वक्ता से हम सुने और ऐसे श्रोता हैं, तो ये जो उपदेश है ये आध्यात्मिक पथ पर सभी मनुष्यों को आगे बढ़ाने में सहायक है। तो विशेष रूप से आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यह श्रोता, किस तरह हमें एक अच्छा श्रोता बनना है। एक अच्छा श्रोता जो कि परीक्षित महाराज से जो है एक कह सकते हैं जो श्रोता के उत्कृष्ट उदाहरण है परीक्षित महाराज के सर पर मृत्यु काल, लेकिन वह मृत्यु के बारे में सोच नहीं रहे हैं कि अरे मेरी 7 दिन में मृत्यु आने वाली है, अरे आज 6 दिन हो गए, 6 दिन बचा, अरे 5 दिन बचा है, 4 दिन बचा, ऐसा काउंट डाउन नहीं कर रहे हैं। परीक्षित महाराज कह रहे और सुनाइए। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अभी श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज कहते हैं एक जगह पर कि यह जो भागवत का जो श्रवण कर रहे हैं, इस श्रवण से कोई यह सारी भूख प्यास जो है वो मिट गई। ये वही परीक्षित महाराज है जो थोड़े से प्यास के कारण विह्वल हो गए थे और फिर वो सर्प जो है वह ऋषि के गले में डाल दिया था। वही परीक्षित महाराज यह बात बता रहे हैं कि लेकिन जब भागवत सुन रहे हैं तो उनको न तो भूख लग रही है न तो प्यास लग रही है, और वो कह रहे हैं और सुनाइए और बताइए। लगातार वो भागवत सुन रहे हैं और उनकी भागवत में निष्ठा इतनी है, इतना विश्वास है कि मृत्यु का भय भी नहीं है। ऐसी निष्ठा के साथ वास्तविक रूप में भागवत जो है वह भगवान से अभिन्न ही है। भागवत और भगवत गीता, तो इसीलिए प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ना नित्यम भागवत सेवा, कि अगर नित्य रूप में भागवत की सेवया, तो सेवया में सेवा और सेवन ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। सेवा और सेवन, या सेवन मतलब सेवा भी होता है और सेवन मतलब ग्रहण करना भी होता है। एक मुख से ग्रहण किया जाता है और एक कानों से ग्रहण किया जाता है। तो भागवत की सेवा सेवन करके, कानों से सेवन करके भागवत की सेवा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो सारे जो अभद्र हैं, नष्ट प्रायेषु, तो सारे जो अभद्र है वह नष्ट हो जाएंगे। यह भागवत की महिमा है, श्रीमद् भागवत की, जो भगवान से अभिन्न है। इसलिए आज के यह श्लोक में यहाँ पर यह बात की पुष्टि की जा रही है कि किस प्रकार यह श्रोता, 2 शर्त है इस दिव्य संदेश को सुनने का, जो हमें अधिक से अधिक मात्रा में विकसित करना है। निष्ठावान और उत्सुक होना चाहिए सुनने के लिए, भागवत के संदेश को सुनने के लिए, जहां भी जैसे भी भागवत का संदेश मिले। लेकिन साथ ही साथ यह भी सावधान होना चाहिए कि यह भागवत जो है केवल और केवल प्रामाणिक आचार्यों की शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा से ही सुननी चाहिए। अगर कहीं पर डाउट है तो फिर उसको मत सुनो। अनेकों जो है प्रामाणिक, जहां आपको पता है वही प्रामाणिक सुनने। तो इंटरनेट पे तो बहुत ढेर सारी चीज, भागवत डालो तो पता कितने कितने भागवत आते हैं। तो हम ये नहीं करें कि सारे अप्रामाणिक हैं या सारे, लेकिन जहां हमें पता नहीं है कि प्रामाणिक, तो जहां हमें पता है कि प्रामाणिक है उनसे सुन सकते हैं। ऐसे तो भगवान के अनेकों भक्त हैं, अनंत भक्त हैं। भगवान अनंत है, भगवान के भक्त भी अनंत है, अनेकों भक्त हैं। तो कहने का मतलब प्रामाणिक स्रोतों से ही हमें यह सुनना चाहिए। और इस प्रकार जब हम इन सारे शर्तों को पूरा करते हुए श्रवण अगर हम करेंगे
तो ऐसा श्रवण हमारे समस्त अभद्रों का विनाश करके जो है हमें क्या करेगा, अग्रसर करेगा, आध्यात्मिक पद पे आगे की ओर, उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जो अभी श्लोक किया तो उसके अंदर आपने बताया कि जो क्वेश्चन है ऋषियों का, तो वो इस तरह से है कि देवकी के गर्भ में किस कारण से भगवान आए। तो क्या भगवान देवकी के गर्भ में आए थे? क्योंकि दूसरी तरह से कहा जाता है कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देवकी के सामने, फिर उनकी प्रार्थना से वो छोटे बालक के रूप में आए। आगे के श्लोकों में बताया गया है कि भगवान जो है प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, और फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। पहले भगवान तो प्रकट होते हैं, पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, और पहले चतुर्भुज में प्रकट होते हैं, फिर वहां से, लेकिन चतुर्भुज रूप में होंगे तो कैसे वह जो है बाल लीला कैसे करेंगे। तो पहले भगवान प्रकट होते हैं और पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हो जाते हैं, फिर वहां से, और फिर वसुदेव के हृदय से जो है वह देवकी के हृदय में ऐसे प्रकट होते हैं, और इस प्रकार फिर देवकी के हृदय से फिर भगवान जो है वापस ऐसा प्रकट होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक जैसे सामान्य जिस प्रकार गर्भधारण होता है, वैसे भगवान का सामान्य तरीके से गर्भधारण नहीं हुआ जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से होता है। तो भगवान वसुदेव से फिर देवकी के हृदय में ऐसे प्रवेश करते हैं। आगे के श्लोक में यह बात आएगी। तो वो कह भी सकते हैं कि जब भगवान देवकी के, माता देवकी के हृदय में प्रवेश किए, तो वो कह सकते हैं कि वह देवकी के गर्भ में ही थे। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल डायरेक्ट ऐसे प्रकट हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। भागवत में इसका वर्णन आगे आएगा। तो इस तरह है कि भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ऐसे स्थानांतरित होते हुए, जैसे